हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 7 के सी को। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए 1 से लेकर के हमने 6 नंबर प्रश्नों तक के कल हल करवा दिए थे आपको। इसमें आज सिर्फ 7 नंबर हमको हल करना है। तो चलिए देख लेंगे 7 नंबर में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को हम कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 7 नंबर प्रश्न हमने लिख लिया। इसमें बोला गया है सिद्ध करने के लिए। अगर फ्रेंड्स आप 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों को नहीं देख पाए हो तो वो उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जा करके कल वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए अभी हम फिलहाल 7वें नंबर को हल करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से 4p - 7 का स्क्वायर प्लस 112p बराबर में आपको सिद्ध करना है कि 4p + 7 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स ये बराबर किस साइड में, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे हम बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS, यानी कि आपको LHS बराबर RHS यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से LHS लिख दीजिएगा। LHS हमारा इतना है, तो ये वाला प्रश्न को आपको हल करना है। 4p देखिए, चलिए इधर हम लिख लेते हैं एक बार, 4p - 7 का स्क्वायर प्लस 112p। इसको हल करने के बाद आपको यहाँ पर 4p + 7 का स्क्वायर लाना है। तो देखिए ये a - b का होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला आपको बताए थे कि a + b, देखिए a - b का होल स्क्वायर रहता है तो a² + b² - 2ab। तो चलिए a² यानी कि 4p का स्क्वायर प्लस b² तो 7 का स्क्वायर -2, a की जगह 4p, b की जगह पर 7, अब प्लस में 112p जो दिया गया था उसको आप लिख देंगे। ठीक है, 4p 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, माइनस है तो माइनस का साइन, 2 चौके 8, 8 7 के 56, p है तो 56p प्लस 112p है तो 112p। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16p स्क्वायर है यहाँ पर, तो देख लीजिए 16p स्क्वायर को हम रहने देते हैं वैसे ही। यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ 49 है, इसके जाति का यहाँ पर कोई नहीं है तो 49 भी रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हम घटा देंगे, लेकिन बड़ा 112 है तो प्लस का साइन दे देंगे। देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6, 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो घटाएंगे तो 56p आएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 56p लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स आप देखिएगा तो ये हमारा a का स्क्वायर, इधर हमारा ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर आप देखें तो टूटा हुआ है, ये जो 49 है इसको भी तो हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² + b² प्लस 2ab। जब इस प्रकार से लिखेंगे तब हमारा इसके फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 16 है तो 16 को हम यहाँ पर लिख देंगे 4p का स्क्वायर, इसको हम a का स्क्वायर बना दिए हैं, और 7 इसको 49 को हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या लिखेंगे 4p और इंटू b की जगह पर क्या लिखेंगे 7। अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, और 7 दूनी 14, और 14 चौके 56, p है तब p। तो फ्रेंड्स बताइए क्या हमारा इतना आ गया है कि नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से a² + b² प्लस 2ab। फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, तो a था 4p और प्लस b था 7। तो फ्रेंड्स यही प्रूव करना था जो हम यहाँ पर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे प्रकार से समझ चुके होंगे। तो चलिए आते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें भी आपको सेम वही करना है, LHS बराबर आपको RHS प्रूव करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं a + b के होल स्क्वायर पर यहाँ पर तोड़ा गया है, इतना फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो देखिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² यानी 2/3 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3/2 b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a कितना है 2/3 है, अब b देखिए फ्रेंड्स इंटू है, इधर गुना दे दे, या फिर यहाँ पर देखिए दशमलव नहीं था, ये भी जो बिंदु दिए हैं ये हमारा गुना का ही साइन था। ठीक है, 2a, अब b की जगह पर लिखेंगे 3/2b। क्लियर यहाँ तक। ये प्रश्न में दिया गया है -2ab, जो कि हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा हमारा, और 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, a का स्क्वायर करेंगे तो यही रह जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर कीजिएगा तो यही रह जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2a और ये वाला b, तो लिख देंगे प्लस 2ab, और यहाँ है -2ab। तब यहाँ से देख सकते हैं प्लस और माइनस ये वाला हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4/9 a² और प्लस 9/4 b²। तो फ्रेंड्स बताइए क्या हमें यही वाला चीज़ लाना था कि नहीं। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये था हमारा LHS बराबर यहाँ पर RHS, LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर को भी हल कर लिया है हमने। चलिए आ जाते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ना है हमें। तो चलिए यहाँ पर हम तोड़ लेंगे। देखिए आप चाहें तो LHS RHS लिख सकते हैं, या फिर पूरा हल करने के बाद LHS बराबर RHS प्रूव्ड, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं LHS बराबर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² पहले होता है, a² + b², अंदर वाला जो है लिख देंगे। क्लियर यहाँ तक।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तक 2 लिख देंगे। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर हम माइनस वाला फार्मूला लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस 2ab होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम डिप कर देते हैं, ये माइनस है 2 इंटू में ए कितना है m का स्क्वायर, अब बी कितना है n स्क्वायर m, तो n स्क्वायर m लिख देंगे। ये प्लस में जो प्रश्न में दिया गया था 4m का क्यूब n का स्क्वायर, जो हम जैसे था वैसे हम लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, तो जब गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो m का पावर 4 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी गुना है फ्रेंड्स, तो n के पावर 4 m का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ेंगे तब तो n के पावर 4 m का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 यहाँ पर देखिए m का स्क्वायर है, यहाँ पर n का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अब हम जब गुना करेंगे तो पहले तो माइनस रहेगा, आगे 2 है तो 2 रहेगा। m 2 बार है, m 1 बार है, तो m कितना बार हो जाएगा 3 बार, n यहाँ पर 2 बार है, तो n कितना बार हो जाएगा 2 बार। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये वाला प्रश्न में दिया गया था 4m का क्यूब अब n का स्क्वायर, जैसे था वैसे हम लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे तो ये वाला और ये वाला, इसमें फ्रेंड्स आपको कॉमन नज़र आ रही होगी, n के पावर 4, ये देखिए ये वाला, क्योंकि इसमें m के पावर 3 है, n के पावर 2, n के पावर 2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर m के पावर 4 जैसे वैसे हम लिख लेंगे, क्लियर है। यहाँ पर देखिए n के पावर 4 m का स्क्वायर है, इसको भी हम लिख लेंगे इसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कौन है, 4 है, तो इसके आगे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 m का क्यूब n का स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे तो हमारा एक a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, तो चलिए किस प्रकार से लिखेंगे। m के पावर 4 है, तो फ्रेंड्स m के पावर 4 है, तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, m के स्क्वायर इसे, क्योंकि जब गुना करेंगे तो 2 और 2 फिर से वापस से 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए n के पावर 4 है, तो इसको हम n का स्क्वायर, यहाँ पर m के पावर देखिए 2 है, तो इसको हम m रहने देंगे, जब पावर 2 करेंगे तो n के पावर 4 और m के पावर 2 आ जाएगा, क्लियर है। प्लस 2 a की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m का स्क्वायर, अब b की जगह क्या हो जाएगा n स्क्वायर m, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देख लीजिए ये हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए हैं, तो a की जगह पर क्या रखेंगे, यहीं पर फ्रेंड्स हम आंसर लिख देते हैं, m का स्क्वायर प्लस b की जगह n स्क्वायर m। तो फ्रेंड्स यही हमें सिद्ध करना था, a प्लस b का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर का प्रश्न का आंसर ला चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न आप समझ चुके होंगे। चलिए आते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। हो सकता है फ्रेंड्स आपको कोई प्रश्न बड़ा लगे देखने में, लेकिन आप जब खुद से बनाइएगा तो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। आप चाहें तो ऐसे तोड़ सकते हैं, और नहीं तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखाए थे आपको a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। एक बार है हमारा a प्लस बी, ये है a, ये है b, a प्लस बी, इसको पहले पूरा उतार लेंगे, 4ab प्लस 3b, देखिए प्लस का साइन है तो प्लस 4ab माइनस 3b, 4ab माइनस 3b, ये हो गया a प्लस बी। अब इंटू में a माइनस बी, तो देखिए माइनस में जब उतारेंगे तो ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको जैसे वैसे लिख लेते हैं, 4a प्लस 3b माइनस ये 4ab, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं प्लस में 3b, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर पहले जो काटता है अगर तो काट लेंगे उसको, तो देखिए यहाँ पर 3b है प्लस में, यहाँ माइनस में है, ये वाला कट जाएगा। यहाँ 4a है क्या हमारा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर शायद हम 4a ही लिखे, यहाँ पर b भी था, यहाँ भी देखिए, तो ये वाला प्लस वाला ये माइनस वाला ये काट देंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 4ab, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8ab, ठीक है। फिर गुना के साइन होगा बीच में, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6b, तो लिख देंगे 6b। तो गुना कीजिएगा तो 8 से कितना हो जाएगा 48, a यहाँ पर नहीं है तो b यहाँ है तो b स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम LHS बराबर RHS प्रूव कर चुके हैं, क्लियर है। यही फ्रेंड्स हमें देखिए 48ab स्क्वायर लाना था, 48ab स्क्वायर ले आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 5 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए 5 नंबर में आ चुके हैं हम। 5 नंबर में भी सेम वही प्रश्न था जो अभी चौथे नंबर में हल किए थे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर यह भी टूटेगा। तो चलिए यहाँ पर पहले लिख लेंगे a प्लस बी में a को जैसे है वैसे लिख लीजिए, 8x क्यूब माइनस 4 प्लस b की जगह पर ये लिख लेंगे 8 का क्यूब 8x का क्यूब प्लस 4, ये हो चुका है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की जगह पहले लिख लेंगे 8 का क्यूब माइनस 4, माइनस में b की जगह पर 8x क्यूब, और जब माइनस करेंगे तो प्लस वाला माइनस में बदल जाता है, तो माइनस 4। अब देखिए ये वाला कट जाएगा 4 से 4, प्लस माइनस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 8x का क्यूब है, ये 8x का क्यूब है, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है 8 8 16x का क्यूब, 16x का क्यूब गुना में माइनस ये देख लीजिए 4 4 यहाँ पर जो बच गया है ये माइनस में ही है, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8,
तो -8 हो जाएगा। गुना कर दीजिए तो 16 8 कितना होता है 8 ऐसा से, यानी 128। आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे, एक्स का क्यूब है तो एक्स का क्यूब लिख देंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर है? यही फ्रेंड्स में लाना था, -128 एक्स का क्यूब, -128 एक्स का क्यूब हम ला चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम हल कर लेंगे छठे नंबर को। तो फ्रेंड्स देखिए छठे नंबर को हम किस प्रकार से हल करेंगे, a² b + c b - c है, b² c + a c - a है, c² a + b a - b है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा a + b a - b, इसी प्रकार से a + b a - b a + b a - b का फॉर्म में दिया गया है। आपको हम एक फार्मूला बताए थे कि अगर a² और -b² रहे तो इसका फार्मूला होता है a² -b² अगर है तो इसका फार्मूला होता है a + b इंटू में a - b। तो देखिए यहाँ पर a + b a - b का फॉर्म में दिया गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² - b² के टर्म में। देखिए a² को रहने दीजिए, क्लियर है। b + c b - c है, तो इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर a² - b² में। कहने का मतलब है b² - c² में, यहाँ भी b² को रहने दीजिए। देखिए a + b a - b के फॉर्म में है, तो c के स्क्वायर माइनस होता है a का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम लिख देंगे c का स्क्वायर - a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर रहने दीजिए। a + b a - b का टर्म में है तो लिखेंगे a² - b²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक फ्रेंड्स हम सभी फार्मूला पर तोड़े हैं। चलिए अब गुना करेंगे, a² में b² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² b² माइनस है तो माइनस, a² में c² से गुना कीजिएगा तो a² c² प्लस है तो प्लस, b में c से गुना करेंगे तो b² c² माइनस है तो माइनस, फिर b में a से करेंगे तो b², यहाँ पर a है तो a², कोई दिक्कत नहीं है। प्लस c में a से करेंगे तो c² a² प्लस माइनस माइनस, c में b से करेंगे तो c² b²। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलिए जो काटता है उसको काट लेंगे, a² b² है यहाँ पर, और देख लेंगे यहाँ पर कि कहीं पर a² और b² है कि नहीं। तो देखिए ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर b² है a² है, a या b रहे चाहे b या a रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वाला कट जाएगा, a² c, ac कहाँ है, ये देखिए ac है, ca है, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में फ्रेंड्स उल्टा पुल्टा चलता है, क्योंकि 2 गुना 3 करें चाहे 3 गुना 2, आना तो 6 ही है। तो देखिए ये हमारा कट जाएगा, जो यहाँ पर बच गया BC, ये देखिए BC, ये भी कट जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या कुछ बचा है, तो कुछ नहीं बचा, सब घट गया है। तो जब सब कट गया है तो क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर छठे नंबर प्रश्न का भी आंसर ला चुके हैं। 0 लाना था, 0 आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है, यही था 7 नंबर प्रश्न जो कि बचा हुआ था, जिसको कि फ्रेंड्स हम पूरा हल कर लिए हैं। 7 का 6 नंबर तक के सभी प्रश्नों को बनाने के बाद आज फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, ये हमारा प्रश्नमाला 7 का सी पूरा हल हो चुका है। कल फ्रेंड्स हम इसका विविध प्रश्नमाला को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपसे बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कल जब वीडियो डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।